हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की तरफ से दिनांक 6 सितंबर 2021 के लिए हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 63A पाठ्य पुस्तक का नाम है रिमझिम। कक्षा 3 की ये पाठ्य पुस्तक है और पाठ का नाम है बहादुर बित्तो। यहाँ सभी विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आपने पाठ बहादुर बित्तो तो अच्छे से पढ़ा होगा और पाठ में आए संज्ञा शब्दों पर भी ध्यान दिया होगा। संज्ञा आपको याद है ना? अच्छा, चलिए एक बार इसे फिर दोहरा लेते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अगर हमें किसी प्राणी या किसी वस्तु या किसी स्थान या किसी भाव का नाम बोध कराते हैं कोई शब्द, तो वो संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो आइए पाठ में आए नाम वाले शब्दों अर्थात संज्ञा शब्दों पर ध्यान देते हैं। तो जो बहादुर बित्तो पाठ था उसमें जो शब्द आए नाम वाले, उन यानी कि संज्ञा शब्द जो आए उन पर हम ध्यान देते हैं। जैसे कि किसान आया, बैल, गाय, शेर, घोड़ा, दरांती, गुस्सा, घबराई, ये सभी क्या है? संज्ञा के अलग अलग रूप हैं। संज्ञा के इन अलग अलग रूपों को हम 3 भेदों में जानते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 3। वो तीनों भेद हम पढ़ते हैं संज्ञा के कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का ज्ञान हो। जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति या किसी स्थान या किसी वस्तु के नाम का पता चलता हो। जैसे कि केला, केले से हमें क्या पता चलता है? एक फ्रूट का नाम है। लता मंगेशकर, लता मंगेशकर एक फेमस सिंगर का नाम है। दिल्ली एक जगह का नाम है। क्रिकेट एक खेल का नाम है। तो ये सारे क्या है हमारे पास? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति की जानकारी मिले। जिस शब्द के इस्तेमाल से हमें किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का पता चलता है। जैसे कि फल, अब फल में केला भी हो सकता है, सेब भी, अमरूद भी। तो अब उन सबको अलग अलग नाम बोलने की जगह उनकी पूरी जाति का नाम हमने बोला, क्या बोला? फल। ऐसे ही गायिका, अब गायिका हमारे पास लता मंगेशकर जी भी हैं, हमारे पास अलका याग्निक जी भी हैं, हमारे पास श्रेया घोषाल जी भी हैं। लेकिन उन सब का नाम अलग लेने की जगह हमने सबको बोल दिया कि ये सब क्या है? गायिका। तो वो क्या हो गया? जाति। शहर, शहर में दिल्ली भी आता है, चंडीगढ़ भी आता है, अम्बाला भी आता है। लेकिन शहर के नाम अलग अलग लेने की जगह हमने इन सबको क्या बोल दिया कि ये सब क्या है? शहर है। खेल, खेल में क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया। तो ये सारे के सारे अलग अलग इनके नाम लेने की बजाय इनका एक जाति बता दिया गया कि ये सब क्या होते हैं? खेल होते हैं। त्योहार, त्योहार के अलग अलग नाम। दिवाली हो गया, हमारे पास होली हो गया, कृष्ण जन्माष्टमी हो गया, रक्षाबंधन हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? त्योहार होते हैं। जानवर, जानवर में कोई भी जानवर हो सकता है हमारे पास। शेर, चीता, खरगोश। तो ये सारे क्या हो गए? जानवर जाति में आते हैं ये सारे। ऐसे ही तीसरी आती है हमारे पास भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोषों या मन के भावों की जानकारी मिले। ऐसे शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण या दोष या उसके मन के भाव पता चले तो उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे मित्रता, मित्रता क्या है? एक भाव है कि आप अपने दोस्त के लिए मित्रता का भाव दिखा रहे हैं। हरियाली, हरियाली क्या है? जैसे पेड़ों की हरियाली हो जाती है। ऐसे गर्माहट, गर्म क्या हो सकती है? गर्माहट किस चीज़ की हो सकती है? किसी भी चीज़, जो चीज़ गर्म हो सकती है। जैसे कि बुखार अगर कभी आ जाता है तो शरीर में गर्माहट आती है। खुशी, कोई भी आपको अच्छी खबर मिलते ही आप खुश हो जाते हो, तो वो आपका भाव होता है, खुशी। सुंदरता, किसी भी वस्तु या व्यक्ति की सुंदरता भी क्या है? उसका एक भाव है। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों? नीचे लिखे गए शब्दों को संज्ञा के भेद के आधार पर सही जगह में लिखिए। ये हमारे पास इस बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं और इनको हमने जो अभी ये 3 संज्ञा के भेद पढ़े हैं, इनके हिसाब से इन बॉक्सेस में इनको लिखना है। तो देखते हैं कौन सा किस बॉक्स में आएगा।
अब पहला है बित्तो। अब बित्तो क्या है, ये एक पक्षी का नाम है, तो नाम किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में। तो हम बित्तो को यहाँ लिखेंगे, बित्तो हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद आता पक्षी। पक्षी क्या है, एक पूरी की पूरी जाति है, तो उसको हमने जातिवाचक संज्ञा में लिखा। सुनीता फिर से क्या है, एक नाम है, तो सुनीता नाम है तो किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दोस्ती। दोस्ती क्या है, एक भाव है, तो वो हम भाववाचक संज्ञा में लिखेंगे। सब्जी। सब्जी फिर से क्या है, एक जाति है, सारी सब्जियां जो है वो सब्जी नाम के अंडर आती हैं, तो सब्जी जातिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। मिठास फिर से क्या है, ये एक भाव है, तो किस में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में। उसके बाद दराती। दराती क्या है, दराती हमारे पास क्या हो जाता है, एक नाम है, तो दराती हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखा। फिर इमारत। इमारत क्या है, एक जाति है हमारे पास, तो जातिवाचक संज्ञा में लिखेंगे हम। बचपन क्या है, भाव है हमारा, तो भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। शेर क्या है, शेर फिर से क्या हो जाता है, एक पशु का नाम है, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अध्यापक क्या है, एक पूरी की पूरी जाति है, तो अध्यापक जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। फिर सफलता क्या है, ये फिर से हमारे पास एक भाव होता है, तो ये भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब बातचीत करते हैं। आओ बातचीत करें में क्या दिया हुआ है, प्यारे बच्चों साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बंदर और आदमी क्या बातें कर रहे होंगे, तो ये सभी बच्चे ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं, ये सभी बच्चे अपने अपने अनुमान के अनुसार देखेंगे। अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखेंगे सभी बच्चे। तो आपके अनुसार जो बंदर और जो ये मनुष्य है ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं, इस बात को आप अपने हिसाब से ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे और कॉपी में लिखेंगे। और अभिभावकों के लिए क्या सुझाव होगा कि बच्चों से पूछिए कि उनके प्रिय अध्यापक या अध्यापिका कौन है और वे उनके कौन कौन से गुणों से प्रभावित हैं। तो अभिभावक अपने बच्चों से पूछ सकते हैं कि उन आपके बच्चों का प्रिय अध्यापक या अध्यापिका कौन है, और फिर उनसे पूछिए कि वो उनको क्यों पसंद है, उनके अंदर उनमें उन बच्चों को क्या गुण लगते हैं, तो वो सब आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना। अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो सभी बच्चे अपने अपने टीचर के साथ बताएंगे कि आपको ये कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी, और आप बताएंगे कि आपने इस कार्यपत्रिका से नया क्या सीखा। और इसके साथ में कोविड का ध्यान रखेंगे, और कोविड के ध्यान रखने के लिए जो ज़रूरी संदेश होगा कि अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएंगे सभी बच्चे। तो सभी बच्चे अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहेंगे। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।